नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आज जानकारी देंगे आपका भाग्योदय क्यों नहीं हो पाता, या फिर आपके भाग्योदय होने में कौन कौन से ग्रह या फिर कौन कौन से दोष ऐसे होते हैं जो आपका भाग्योदय नहीं होने देते हैं, और कैसे आपका भाग्योदय हो सकता है। तो ये तमाम जो है जानकारी आपको दी जाएगी, पड़ताल की जाएगी कि कौन सा ग्रह आपके भाग्योदय में बाधा डाल रहा है और उसको मनाने का उपाय क्या है, ताकि आपका भाग्य हर तरीके से आपका साथ दे, यानी कि आपके भाग्य में चार चांद जरूर लग जाएं। आपको देंगे जानकारी आज के सफलता के अचूक महा उपाय को लेकर। बताएंगे आपको रसोई घर से कौन सी ऐसी सामग्री लेकर आए हैं जो आपके एक कार्य को सिद्ध करेगी। इसके साथ होगा दैनिक राशिफल, लेकिन शुरुआत होगी हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम शशि शेखराय नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, ओम शशि शेखराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपका मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अवसाद बिल्कुल दूर हो सकता है। इस मंत्र को आप नोट करके रखिए, जब भी आपको कोई मानसिक परेशानी हो इस मंत्र को दोहरा लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, आज के पंचांग से आपको अवगत कराते हैं। दिनांक 13 जून 2022, दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र रहेगा अनुराधा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आरंभ ना करें। दिशाशूल होगी पूर्व दिशा, यानी आज पूर्व दिशा की तरफ आपको जाने की मनाही है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कुंडली का पितृदोष आपके भाग्योदय में कैसे बाधा डालता है, क्यों बन जाता है ये पितृदोष, क्या होता है ये पितृदोष। आपने बहुत सुना होगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपकी कुंडली पितृदोष के कारण जो है उन्नति की ओर नहीं जा पा रही, आपके कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही है। किसी को आपने कुंडली दिखाई होगी, कहा भी होगा उन्होंने कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो क्या है ये पितृदोष का मामला, ये भी समझते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में पितृदोष का योग उस स्थिति में बनता है जब कुंडली में सूर्य और चंद्रमा राहु से विशेष रूप से पीड़ित हो। सीधी सीधी बात है। और पंचम भाव में राहु विराजमान हो जाए, ऐसी स्थिति में भी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। यानी कि सूर्य को हर तरीके से पीड़ित करता है राहु, पितृदोष बन गया। चंद्रमा को पीड़ित करे तो भी पितृदोष बन गया। और आपकी कुंडली का नवम भाव विशेष रूप से पीड़ित हो तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य उदय नहीं हो पाता, उसका भाग्य साथ नहीं दे पाता। योग्यता और कठिन मेहनत के बाद भी आप परिश्रम कर करके थक गए हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है, उसने थोड़ी सी मेहनत करी, उसको फल मिल गया। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, आप अक्सर लोगों से कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, किसी का अनिष्ट नहीं सोचा, किसी के लिए गलत विचार मन में नहीं लेकर आए, उसके बाद भी भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। उस व्यक्ति को जीवन में सफलता बिल्कुल नहीं मिल पाती और प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई समस्याओं में वो अक्सर घिरा रहता है। क्या करना है उपाय इस पितृदोष के शमन के लिए, इसको नष्ट करने के लिए? प्रतिदिन सुबह के समय आप जल्दी उठें, भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करें और सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। देवी गायत्री के गायत्री मंत्र का 108 बार, देखिए संख्या आप निश्चित रखिए, समय भी निश्चित रखिए। गायत्री मंत्र का 108 बार लाल चंदन की माला से सुबह के समय आप जाप जरूर करें। अपनी आय में से, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है ना, आप 5,000 कमाते हैं, आप 50,000 कमाते हैं, उसको मत देखिए। जितनी भी आपकी आय हो, उस आय में से कुछ ना कुछ दान आपको जरूर करना है। जरूरतमंद लोगों को दान करना है, गौ की सेवा करनी है, पशुओं की सेवा करनी है, जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा करनी है, उनके लिए पैसे कुछ दक्षिणा जरूर निकालिए। गीता के 11वें अध्याय का प्रतिदिन आपको पाठ करना है। मात्र इन चीजों को आप पकड़ लीजिए, आपका भाग्योदय हो जाएगा और आपका भाग्य में चार चांद भी लगेंगे। इस उपाय से बहुत लोगों को फायदा हुआ है, आप भी जरूर इससे फायदा उठाइए।
आइए अब जानते हैं मेष वृष मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नौकरी में परिवर्तन से आपको लाभ होगा। विवाह की बात बनने का योग दिखाई दे रहा है। अपनी वाणी पर संयम रखें। शुभ रंग होगा क्रीम। बात करते हैं वृषभ राशि की। पुराने मुकदमे में जो काफी समय से चल रहा था, आज जीत के आसार हैं। जीवन में मधुरता आएगी। नौकरी में उन्नति का योग है। शुभ रंग है आसमानी। बात करते हैं मिथुन राशि की। संतान प्राप्ति का योग प्रबल है। नया वाहन कुछ समय बाद खरीदिएगा। आज आंखों की समस्या दूर होगी। शुभ रंग है जामुनी। अब आपको बताते हैं आपके भाग्योदय के अंदर एक योग और भी है जो आपका भाग्योदय नहीं होने देता, आपका भाग्य साथ नहीं देता। वो है कुंडली का केंद्रुम योग। इस चीज से भी आप भली भांति अवगत हो जाइए, ये क्या है और कैसे इसको खत्म करना है। देखिए, कुंडली का केंद्रुम योग भी आपके भाग्योदय नहीं होने देता। बहुत दिक्कतें आती हैं। कैसे बनता है ये भी समझ लेते हैं और क्या उपाय है ये भी जान लीजिए हाथों हाथ। जन्म कुंडली में चंद्रमा के दूसरे और 12वें भाव में, यानी कि चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उससे अगले और उससे पिछले, यानी कि दूसरे और 12वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह ना हो तो ऐसा मान के चलिएगा कि केंद्रुम योग बन चुका है। 12वें भाव में और दूसरे भाव में कोई भी ग्रह ना होने से बहुत ये विचलित समझिए कि हो जाता है। और शुभ ग्रह जैसे बुध है, शुक्र है और बृहस्पति है, तो ये ना होने के कारण ये योग एकदम से बलवान हो जाता है। और ऐसा भी देखा गया है, ऐसे चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो और ये बलवान हो जाता है। कभी कभी तो शुभ ग्रहों की दृष्टि से इस योग का जो है ये योग भंग हो जाता है। तो ऐसे में इसके दुष्प्रभाव में थोड़ा कमी आ जाती है। कुंडली में केंद्रुम योग के दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे उसे सफलता नहीं मिल पाती। दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा व्यक्ति चाहे जितने धनवान घर में जन्म ले ले, लेकिन वो धीरे धीरे बिल्कुल दरिद्र हो जाता है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, अक्सर लोग जिनके घर में ऐसे बालक जन्म होते हैं, जिनका जन्म होता है, उनका केंद्रुम योग होने के कारण वो अपने परिवार का धन, प्रॉपर्टी, सब चीजों को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं। तो समझ जाइएगा कि केंद्रुम योग है। क्या करना है उपाय? हर पूर्णिमा का आपको व्रत करना है। शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर यानी कि पंचामृत से अभिषेक कराना है और पंचामृत से अभिषेक के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। उस जल को आप अपने घर लेकर आएं, घर में छिड़काव करें और थोड़ा सा वो जल आपको पीना भी है, यानी कि उसका सेवन भी करना है और अपने माथे पर, अपने मस्तक पर उसका छींटा भी देना है। जरूरतमंद लोगों को चावल, दही, सफेद कपड़ा, मिश्री का दान जरूर करना है। ऐसा करने से केंद्रुम योग का दोष जरूर भंग होगा जब आप भोलेनाथ की शरण में रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजते हैं और उन्हीं के द्वारा बना हुआ दोष उन्हीं की शरण में जाने से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस उपाय को जरूर करिए। आइए अब जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, सेहत में सुधार का योग है। कर्जों से मुक्ति मिलेगी। पुराने दोस्त से आज मुलाकात जरूर होगी। शुभ रंग होगा सुनहरी। सिंह राशि, नई नौकरी मिलने का योग है। अपनी वाणी पर काबू रखें। गुरुदेव की उपासना करें। शुभ रंग होगा सफेद। कन्या राशि, प्रियजनों से मुलाकात होगी। समाज में मान सम्मान खूब बढ़ेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग होगा नारंगी। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में आपका भाग्योदय क्यों नहीं हो पाता, क्यों आपका भाग्य साथ नहीं दे पाता। कुंडली का एक तीसरा ऐसा दोष है जो आपके भाग्य में कमी कर देता है। क्या है वो समझते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति या चंद्रमा और शनि का एक दूसरे से सप्तम दृष्टि से संबंध इस योग का निर्माण करता है। इस योग को कहते हैं विष योग। विष योग के कारण लोग अक्सर बीमार भी हो जाते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ता है।
एक ही चीज को बार बार करने की आदत हो जाती है। अक्सर दवाओं से, जब वो दवा का सेवन करते हैं, उन्हें एलर्जी हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है। बहुत तरीके के इस दुर्योगों में से एक खतरनाक योग माना जाता है शनि चंद्रमा का विषयोग। इस योग के दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति का भाग्योदय नहीं हो पाता, हर कार्य क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहती है, क्योंकि चंद्रमा तो यहां पीड़ित हो गया। विवाह में देरी हो जाती है, धन की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती है, लोगों से संबंध खराब हो जाते हैं, पति पत्नी का आपसी रिश्ता खराब हो जाता है, बच्चों से संबंध खराब हो जाते हैं। तो इतना खराब माना जाता है ये शनि चंद्रमा का विषयोग। क्या करना है बचने के लिए? इस योग के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सोमवार और शनिवार के दिन, यानी कि हर सोमवार और हर शनिवार के दिन भगवान शिव के समक्ष आपको गाय के घी का एक चौमुखा दीपक जलाना है और सफेद मिठाई का भगवान शिव को भोग लगाकर छोटे बच्चों को जरूर बांटना है। अब आपको लेना है रुद्राक्ष की एक माला। नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार आपको प्रदोष काल में जाप करना है, और इसी के साथ ही आप चंद्रमा के वैदिक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम श्रांग श्रींग श्रोंग सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का भी आप 108 बार या तो प्रदोष काल में या रात्रि के समय जाप जरूर करें। इस दुष्प्रभाव में हर तरीके से कमी आएगी। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आज अपनी यात्रा को टाल दें, किसी भी वाद विवाद में ना पड़े, शाम से चीजें बेहतर होंगी। शुभ रंग है आपके लिए नीला। वृश्चिक राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, घूमने फिरने का योग बना हुआ है, नौकरी में तरक्की भी होगी। शुभ रंग है आज के लिए मरून। धनु राशि की चर्चा कर लेते हैं। परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, नौकरी की मुश्किलें दूर होंगी, कारोबार में फायदा भी होगा। शुभ रंग है आज के लिए लाल। अब आपको बताते हैं, कोई भी दुर्योग जो आपका भाग्योदय ना होने दे पा रहा हो, या आपका भाग्य आपका साथ ना दे, या आप मेहनत करके थक चुके हैं और आप चाहते हैं आपको कार्य में सफलता मिल जाए, तो करना है एक महा उपाय। हर रोज यानी कि प्रतिदिन सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें और रात्रि में जल्दी सोएं। ऐसा करने से शनि और चंद्रमा अपना अच्छा परिणाम देना शुरू कर देंगे। किसी भी धार्मिक स्थल पर केले और पीपल का पौधा आपको जरूर लगाना है। ये करके देखिए आपके कार्य कैसे बनने लगेंगे। अपनी कुंडली के नवम भाव से संबंधित, चाहे वहां पर शुक्र हो, चाहे वहां पर मंगल हो, चाहे वहां पर बुध हो, अपनी कुंडली के नवम भाव से संबंधित ग्रह का पूजा पाठ आपको जरूर करना है, अनुष्ठान जरूर करना है या करवाना है। हर अमावस्या और पूर्णिमा पर जरूरतमंद लोगों को घर का बना हुआ भोजन जरूर खिलाएं। ऐसा करने से भी बहुत फायदा होता है। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को श्री भागवत पुराण का पाठ आप जरूर करें, या उस दिन से आरंभ भी कर सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी आपका भाग्योदय हो पाता है। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, व्यापार में परिवर्तन का योग है, अचानक धन लाभ होगा। शुभ रंग है आपके लिए पीला। कुंभ राशि, जल्दबाजी में निर्णय ना लीजिएगा वरना कार्य बिगड़ सकता है। नौकरी में आज कोई बदलाव मत करिए, व्यापार में थोड़ा सावधानी भी बरतिए। शुभ रंग है आज के लिए सफेद। बात करते हैं मीन राशि, नया वाहन खरीदने का आज योग है। कारोबार में कोई निवेश मत करिएगा, जीवन साथी से आज भरपूर सहयोग मिलेगा। शुभ रंग है आपके लिए नीला। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का। कौन सा है वो उपाय? भाई, आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिल जाए, आपका कार्य बहुत समय से बन नहीं पा रहा, तो क्या करें? अपने घर की दक्षिण दिशा में दर्पण यानी कि शीशा, मिरर और पानी बिल्कुल ना रखिएगा। बस इस चीज का ध्यान रखिए, आपका कार्य सफल हो जाएगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी उनके रेस्पेक्ट की।
सेहत में आज हम बताने वाले हैं अपनी माताओं बहनों को उनके चेहरे की समस्या के बारे में। वो चाहती हैं उनका चेहरा एकदम से चमक जाए, निखर जाए, रंग साफ हो जाए, तो क्या करें भाई? आज आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके बेहद काम आ सकता है। चावल का पानी लीजिए, रुई की सहायता से अपने चेहरे पर लगाइए और सूखने के बाद हल्के गुनगुने पानी से आप इसे धो लीजिए। ऐसा आप करके देखिए, आपके चेहरे की चमक एकदम से बरकरार हो जाएगी। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के रेस्पेक्ट यानी उनके सम्मान की। एक कलावा आपको लेना है और 3 बार उस पर गायत्री मंत्र बोलना है। अपनी बाईं यानी कि लेफ्ट कलाई पर आप उसे बांधिए, आप हर जगह सम्मानित होती रहेंगे। बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की, जिसको करने के बाद आपके मन की इच्छा पूरी हो सकती है। क्या है वो अचूक महा उपाय? आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए लौंग यानी कि क्लोव। 5 लौंग लीजिए साबुत, अपने सराहने रखकर सो जाइए। सुबह उठकर मन की इच्छा बोलते हुए पीपल के वृक्ष की जड़ के पास आप इसे रख दीजिए। एक बार करके देखिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि आपका भाग्य क्यों नहीं साथ दे पाता, क्यों भाग्योदय नहीं हो पाता है, कौन से ऐसे दुर्योग हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके भाग्य में बाधा डालते हैं। तो कैसे बचना है, ज्योतिष गुरु ने आपको उपाय भी बताए। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे, फिर किसी नई समस्या का समाधान जरूर बताएंगे।